AM जनरेशन बेसिकली इज कि वो सर्किट जो यूज होता है फॉर द जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, उसको हम क्या बोलते हैं, AM मॉड्यूलेटर। तो AM मॉड्यूलेटर एक सर्किट है जिससे हम AM की मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट कर सकते हैं। इज इट ओके? समझ आई AM जनरेशन के बारे में कि हम एक AM मॉड्यूलेटर की मदद से, हम ये एक सर्किट है जिसकी मदद से हम AM वेव को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्किट है इसकी दो टाइप्स होती है मॉड्यूलेटर की। दिस मॉड्यूलेटर इट हैज टू टाइप्स। किस किस तरह से कर सकते हैं, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर एंड स्विचिंग मॉड्यूलेटर। पहला है स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, दूसरा है स्विचिंग मॉड्यूलेटर। लिख लिया? तो आज अब हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर के बारे में कि उसमें उसका क्या रोल है। ठीक है, स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर? यस मैम। ठीक है, तो ये है एक ब्लॉक डायग्राम किसका, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एमटी, V1T, स्क्वायर लॉ डिवाइस और बैंड पास फिल्टर। ठीक है, तो जो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर है इसमें बेसिकली तीन कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है ये एडर, यस मैम। और सेकंड दिख रहा है हमारा स्क्वायर लॉ डिवाइस, और थर्ड क्या है हमारा, बैंड पास फिल्टर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट द मॉड्यूलेटिंग एंड द कैरियर सिग्नल बी डिनोटेड एज एमटी एंड ए कॉस एफ 2 पाई एफ सी टी। मैं वीडियो बना रही हूँ बाद में। ए कॉस 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, अब तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे तुम्हें ऊपर देखो, इसमें देखो यहाँ पे एमटी और यहाँ पे क्या, ए सी 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, ये मॉड्यूलेटिंग है एमटी और ये क्या है, कैरियर सिग्नल। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब आगे देखो, तो these two signals are applied as the inputs to the summer, that is adder। मैंने दिखाया था ना, उसके बाद adder लगा हुआ है। this summer block produces an output which is the addition of, किस किस का एडिशन होगा, मॉड्यूलेटिंग का और कैरियर सिग्नल का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी आउटपुट है, यहाँ पे V1T है, मतलब जो समर की आउटपुट है दैट इज V1T। तो V1T क्या होगी, दैट इज द सम ऑफ MT प्लस AC cos 2 पाई FCT। ठीक है, इज इट ओके? यस मैम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही लिखा हुआ है V1 क्या है, दैट इज MT प्लस AC cos 2 पाई FCT। ठीक है, अब आगे है, अब आगे जो V1 जो हमारी यहाँ पे आउटपुट आ गई उसको हमने किस में दे दिया है, स्क्वायर लॉ डिवाइस पे। ठीक है, हमने स्क्वायर लॉ डिवाइस पे दे दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब और वन थिंग मोर, मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, जो ये स्क्वायर लॉ डिवाइस है दैट इज अ नॉन लीनियर डिवाइस, इसको नॉन लीनियर डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब देखो जो V1T है वो अप्लाइड कर दिया एज एन इनपुट टू अ नॉन लीनियर डिवाइस लाइक डायोड। ठीक है, नॉन जो स्क्वायर लॉ है दैट इज अ नॉन लीनियर डिवाइस। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द स्क्वायर लॉ। स्क्वायर लॉ सबको पता ही है, स्क्वायर लॉ सबको आता है ना, K1 V1, यहाँ पे K1 लिखा हुआ है, यहाँ पे A भी होता है, A V1 प्लस B V1 स्क्वायर प्लस C V1 क्यूब। फॉर्मूला पता है ना तुम्हें स्क्वायर लॉ का, ये फॉर्मूला होता है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, मैथ्स में किया होगा ना। A1 प्लस A1 V1 प्लस A2 V1 स्क्वायर प्लस A3 V1 क्यूब प्लस A4 V1 4। ये स्क्वायर लॉ का डिवाइस है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसको चेक करना स्क्वायर लॉ का। ठीक है, मैम ये नहीं पढ़ा है। ये नहीं पढ़ा तो ये बेटा फॉर्मूला इसको याद कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आउटपुट है V2, आउटपुट है ना V2T,
तो जो स्क्वायर लॉ होता है, जो नॉन लीनियर स्क्वायर डिवाइसेस होते हैं, उसका जो स्क्वायर लॉ का फॉर्मूला होता है दैट इज a1 v1t प्लस a2 v1 का होल स्क्वायर, फिर a3 v1 का v1 का होल क्यूब। समझ आई? ये देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमने a की जगह पे हमने k कांस्टेंट लिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ना k1 एंड k2 आर द कांस्टेंट्स। देखो k1 v1t प्लस k2 v1 का स्क्वायर t। आगे इसका फर्दर ऐसे हमने फर्स्ट टू टर्म्स ही लेनी होती हैं, और आगे इसका प्लस नहीं तो क्या आ जाना था k2 और k3 v1 का क्यूब और साथ में t, ठीक है। ये नॉन लीनियर डिवाइसेस का, जो नॉन लीनियर डिवाइसेस होते हैं उनका ये स्क्वायर लॉ फॉर्मूला है, ठीक है। इसकी मैं तुम्हें पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी, फॉर्मूला ये देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये कांस्टेंट्स है, देखो k1 और k2, और आगे अगर k3 होता तो ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट्स है, ओके। अब इसमें देखो क्या है, यहाँ पे क्या लिखे v2t हमारा क्या निकल रहा है, k1 v1t प्लस k2 v1 का स्क्वायर t। तो v1 हमने ऊपर निकाला था, v1t हमने निकाली है ना यस मैम। लेटर का, तो हम यहाँ पे यस मैम। v1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इक्वेशन में हमने क्या किया, k1 में हमने यहाँ पे v1 की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे v1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैम। सबको क्लियर है? नो मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। उसके बाद यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद देखो फिर आगे, उसके बाद फिर हम उसको रीसिंप्लीफाई कर लेंगे। रीसिंप्लीफाई कैसे किया, ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ब्रैकेट k1 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, k1 mt प्लस उसके बाद k1 ac cos 2 पाई fct, ठीक है। और k समझ आ गई इसमें, किसी को कोई डाउट? और आगे फिर देखो, अब देखो ये है, अब ऊपर वाली टर्म समझ आ गई, ये जो तीन से उसके बाद आगे आ रहा है k2 m स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या किया है, k2 है, यहाँ पे क्या a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला पता है a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है, ये a स्क्वायर हो गया, k को अंदर मल्टीप्लाई करके, दिस इज a स्क्वायर, ठीक है। और ये देखो नीचे k2 साथ में ऐड करके, दिस इज b स्क्वायर और प्लस 2ab। किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। सबको समझ आ गया ना? यहाँ पे हमने उसको रीसिंप्लीफाई करके साथ में k2 मल्टीप्लाई कर दिया और a प्लस b होल स्क्वायर का हमने क्या लगा दिया है, फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है। यस। इज इट ओके? अब देखो, अब आगे हम क्या करेंगे, यस मैम। अब देखो आगे हमने क्या किया है, अब हमने जो वो हमारी ये जो हमारी टर्म्स आई है, ये वाली टोटल जो टर्म्स आई है, उसमें से जो तो हमें चाहिए टर्म्स, उस टर्म्स को हम अलग करेंगे, जो हमें नहीं चाहिए उस टर्म्स को हम अलग करेंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बार इसको थोड़ा मिनिमाइज करके समझा देती हूँ। देखो अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं, ये v2 का यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। सॉल्व करके हमारी ये वाली टर्म निकल आई है, ठीक है। ये निकल के जब इसको हमने ओपन कर लिया, a स्क्वायर b स्क्वायर का a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के भी, ठीक है। अब नीचे देखो हमने क्या, मैंने तुम्हें क्या बोला है कि हम जो हमें रिक्वायर है वो हम एक तरफ कर लेंगे, जो हमें नहीं रिक्वायर्ड वो हम एक तरफ कर लेंगे। अब सबसे पहले हमने v2t लिखा है यहाँ पे k1 mt, ठीक है। k1 mt ये वाली टर्म लिखी है हमने सबसे पहले k1 mt, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या लिखा है, k2 m स्क्वायर t, k2 m स्क्वायर t ये वाली टर्म, ठीक है। ये हमने टर्म छोड़ दी है, ac 2 पाई fct 2, क्योंकि cos 2 पाई fct हमारे कैरियर के सिग्नल में आज जो हमने yt निकाला है मॉड्यूलेटेड में, वहां पे आती है ना ये टर्म ac cos 2 पाई fct, इसलिए हमने इसको, क्योंकि ये हमें चाहिए, हमने नहीं लिखी। k1 m और k2 m स्क्वायर हमारी टर्म नहीं आती, इसलिए हमने इसको अलग लिख लिया है, ठीक है।
अब आगे देखो जो नहीं आता है, प्लस अब यहाँ पे स्क्वायर है, K2 AC स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की टर्म आती है जब Y2 का मॉड्यूलेटेड हम सिग्नल निकालते हैं वैल्यू, उसमें स्क्वायर की कोई टर्म नहीं आती ना। बोलो यस मैम। बेटा। मैं वाइट, एक जो वाइट ही है ना तुम्हारा, जो तुमने Yes, ma'am. निकाली हुई है आउटपुट, उसको अच्छे से ना याद करो, समझ आ गई? वो तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए, उसके विद रिस्पेक्ट में निकलेंगे। अब तुम हर पीछे Yes, ma'am. देखोगे। जो हमारी लास्ट तुम्हारी वाईटी की मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो तुमने आउटपुट निकाली है उसमें मुझे ये बताओ, लास्ट में कहीं पे स्क्वायर की वैल्यू थी, कॉस स्क्वायर या AC स्क्वायर? नो मैम। ठीक है, एम No, ma'am. K1 ये MT की No, ma'am. MT या M स्क्वायर, ये जो टर्म्स मैं तुम्हें बता रही हूँ ये उसमें है? नो मैम। उसमें सिर्फ क्या है, cos 2 पाई FCT Yes, वाली ma'am. वैल्यूज है ना, cos 2 पाई FCT वाली वैल्यूज है ना। Yes, ma'am. तो हमने क्या किया है, हमने इन टर्म्स को अलग लिख लिया है जो हमारे वाईटी में नहीं है, जो हमारे आउटपुट में एम्पलीट्यूड की मॉड्यूलेशन जब हम करते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल में ये वैल्यूज नहीं है और ये वाली वैल्यूज है। समझ आई? यहाँ पे आगे कॉस है। अब मैं तुम्हें दिखा, अब तुम्हें ये ऊपर वाली वैल्यूज पता लग गई ना जो नहीं है। अब जो नीचे वाली जो रह गई है हम उसको अब हम देख लें एक बारी। ठीक है, ये टर्म थी, एक हमारी रह गई थी K1 AC cos 2 पाई FCT, हमने नहीं लिखी थी क्योंकि cos 2 पाई FCT हमें चाहिए। ठीक है, और एक नीचे ये देखो 2K2M AC cos 2 पाई FCT, ये भी हमारे cos 2 पाई FCT होती है उसमें, AC cos 2 पाई FCT। Ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ये दोनों हमारी आउटपुट में होती हैं, इसलिए हमने इनको अलग लिख लिया क्योंकि ये हमें चाहिए। और जो ये K1 MT K2 M स्क्वायर T हो गया और यहाँ पे A स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारे लिए यूजलेस है। ये जब हम बैंड पास फिल्टर में से निकालेंगे तो बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, जब V2 हम निकालेंगे, हमने V2 जो टोटल निकाला है, V2 क्या था, ध्यान से देखो, V2 हमने ये सारा निकाला था ना सॉल्व करके, स्क्वायर वाला ये रहा, ये सारा V2 निकाला था ना हमने Yes, ma'am. पूरा सॉल्व करके। Yes, ma'am. तो ये जो हमारी V2 की वैल्यू निकली है, जब हम बेटा इसको बैंड पास फिल्टर में से निकालेंगे तो बैंड पास फिल्टर का क्या काम है, बैंड पास फिल्टर ने जो तो हमें चाहिए वैल्यूज, ठीक है, जो हमारी वो चाहिए वैल्यूज उसको वो पास करेगा और बाकी जो यूजलेस है, जो नहीं चाहिए, उसको वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। समझ आई? वो सिर्फ cos 2 पाई FCT की वैल्यू को ही पास करेगा, वो सिर्फ cos 2 पाई FCT की वैल्यू को ही पास करेगा और बाकियों को वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। समझ आई? Yes, ma'am. अब क्लियर हुई पिक्चर? ठीक है, तो इसीलिए अब जो Yes, ma'am. इसीलिए जो अब हमें चाहिए, जो हमारी वैल्यूज चाहिए ये वाली, ठीक है। अब ये तुम कहोगे कि K2 बाई K1 कैसे है, अब इसको ध्यान से देख लो। हमने, हमारे पास दो इक्वेशन रह गई थी, ये एक K1 AC cos 2 पाई FCT और सेकंड हमारे पास क्या रह गई थी, 2K2M AC cos 2 पाई FCT। ठीक है, तो इसमें अब हमने क्या किया है, इसमें हमने पहले K1 AC बाहर कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे K1 AC इस टर्म में भी है K1 AC, ठीक है, और इसमें देखो, इसमें AC है इस टर्म में, यहाँ पे K1 नहीं है, तो हम K1 को क्या करेंगे, इसके यहाँ पे K2 बाई K1 कर देंगे तो वो कॉमन हो जाएगा ना दोनों में। समझ आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, नहीं आया मुझे तब भी बताओ, आया मुझे तब भी बताओ, बोलते नहीं कभी। मैं एक बार मैम, दोबारा एक बोलना। देख रहे हैं मैम, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है उसे। बेटा ये वाली हमारी टोटल V2 की वैल्यू निकली थी ना, Yes, ma'am. VT Yes, ma'am.
V2 की वैल्यू में मैंने तुम्हें क्या बताया है कि कुछ हमने रखे हैं, ये है हमारी जो V2 की हमने सॉल्व करके वैल्यू निकाली है, ये टोटल हमारी वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो ये है, एक तो एक मिनट, मुझे इससे ना तुम्हें ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, अब देखो, अब एक तो मैंने तुम्हें बताया है कि जो ये वैल्यू है, थोड़ा मुझे नीचे करने दो स्क्रीन पे, इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यहाँ तक ये टोटल है ना हमारी वैल्यू निकली हुई। अब देखो, मैंने तुम ये टोटल वैल्यू निकली थी सॉल्व करके, इसमें किसी को कोई डाउट? ये तो सबको क्लियर है जो V2 की हमने वैल्यू निकाली है? यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? तो मैंने तुम्हें क्या बोला है कि बैंड पास फिल्टर अब क्या करेगा, जो बैंड पास फिल्टर है वो जो यूज्ड हमें, जो हमारी फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए उसको वो पास करेगा, और जो नहीं चाहिए उसको वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो अब जो ये है, जब हमारे हमने Y2 की मॉड्यूलेटेड वैल्यू निकाली है, उसमें मैंने तुम्हें क्या बताया है, जो मॉड्यूलेटेड वैल्यू में हमारे पास ना तो ये टर्म है K1 वाली, ठीक है, K1 MT, ना हमारे पास है K2 M स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है, ना हमारे पास है स्क्वायर वाली ये AC M स्क्वायर वाली, ये नहीं है इतनी सारी टर्म्स। ठीक है, हमारे पास क्या, यस मैम। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक, हमारे पास ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या K1 AC 2 by FCT ये वाली टर्म है हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास ये है 2K2 AC 2 by FCT ये वाली टर्म, ये मतलब हमारी यूजफुल टर्म्स है, और ये जो तीन है ये हमारी यूजलेस टर्म्स है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। क्लियर है? अब आगे देखो, ओहो ये रब करनी पड़ेंगी। अच्छा, वहां तक पिक्चर क्लियर हो गई ना, वहां पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब आप देखो ध्यान, ठीक है, अब हम आ गए यहाँ पे, ये हमने वो जो मैंने तुम्हें बताई है कि जो तीन टर्म्स हमें नहीं चाहिए वो मैंने ये लिखी थी अलग। ये देखो, मैंने तुम्हें बताया था K1 MT नहीं चाहिए हमें, K2 M स्क्वायर T नहीं चाहिए हमें, और ये स्क्वायर वाली टर्म ये नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, और हमें क्या बताया था कि एक हमें टर्म चाहिए, ये वाली टर्म चाहिए, जो दो टर्म्स मैंने तुम्हें बताई थी वो वाली है। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, अब इसमें इन्होंने क्या किया है, जो वो दो टर्म्स है उसमें से उन्होंने K1 AC इन्होंने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब K1 AC कॉमन कैसे ले लिया मैं तुम्हें वो भी दिखा देती हूँ। देखो, इस टर्म को याद रखो, देखो इट इज K1 AC 1 प्लस 2K2 by K1 MT cos 2 by FCT, यहाँ पे cos दिख नहीं रहा पर यहाँ पे cos है। ठीक है, वो तुम्हारी आई थिंक तुम्हें भी पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, उसमें तुम्हारी उसमें आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये कैसे आया है, देखो K1 AC और 1 प्लस, सबसे पहले ऊपर फिर जाते हैं, ये देखो यहां से अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक हमने K1 AC कॉमन ले लिया है, ठीक है, ठीक है, और इस वाली टर्म में देखो, इस वाली टर्म में सिर्फ AC है और एक हम cos कॉमन लिए है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने एक जगह पे, यहाँ पे हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने K1 देखो AC कॉमन ले लिया, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या लगा दिया है, ब्रैकेट। अब अगर ऊपर वाली टर्म यहाँ पे देखो K1 AC कॉमन ले लिया है और cos भी कॉमन ले लिया है,
cos 2 पाई FCT भी कॉमन ले लिया है, तो इसमें क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 प्लस, 1 यस मैम, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? yes ma'am 1 प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और देखो यहाँ पे, यस मैम, यहाँ पे नीचे 2k2 है, 2k2 यहाँ पे दिख रहा है 2, Yes, ma'am. यस मैम, yes ma'am तो 2k2m में हम यहाँ पे इसको डिवाइडेड, हम इसको अगर हमने k1 लिया है तो हम k1 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, यस मैम, Yes, ma'am. समझ आया? ये चीज अपन, यस मैम, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वही चीज की है, देखो AC कॉमन, 1 प्लस 2k2 बाई k1, यहाँ पे empty साथ में ले लिया, और हमने cos 2 पाई FCT कॉमन ले लिया बाहर। इसमें अब किसी को कोई डाउट? नो मैम, no पक्की बात है, सब क्लियर हो गया? यस ma'am. yes ma'am हाँ, तो उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया है, कॉमन लेके फिर उन्होंने लिखा है, देखो अभी सुन, इन्होंने सेम वही लिखा हुआ है। अब देखो इन्होंने यहाँ पे कॉस भी देख लो तुम, ये देखो जिनको कॉस नहीं, कॉस है ना, cos 2 पाई FCT, ठीक है। अब इन्होंने आगे क्या लिखा है, द लास्ट टर्म ऑफ द अबव इक्वेशन, अब जो लास्ट टर्म अब रिप्रेजेंट क्या कर रही है, डिजायर्ड AM वेव, एंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, No, ma'am. क्या नो मैम, दिख नहीं रहा? बोलो बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? yes मैम शायद आवाज लेट आई है। दिख रहा है मैम. अच्छा ठीक है, ये देखो यस मैम, दिख रहा है। हाँ. यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट टर्म ऑफ द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट द डिजायर्ड AM वेव। लास्ट टर्म कौन सी है, ये वाली जो हमने निकाली है, ये वाली निकाली है ना हमने लास्ट, ma'am yes ma'am ठीक है। और ठीक है, ये लास्ट टर्म हमारी होगी, और ये पहली 3 टर्म्स क्या है, पहली 3 टर्म्स यहाँ पे क्या लिखी है, एंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द अबव इक्वेशंस आर अनवांटेड, so with the help of the band pass filter we can pass only the AM wave and eliminate the first 3 terms। समझ आ गई? ठीक है, so the यस output मैम, of the square law modulated Yes, ma'am. जाएगी, वही जो मैंने तुम्हें बताई है, k1 AC 1 plus 2 k2 by k1 empty cos 2 pi FCT, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो k2 by k1 है उसको हमने ka से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, ka से रिप्रेजेंट कर लिया, और ka को हमने क्या नाम दे दिया, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। तो वही हो गया, यहाँ पे देखो k2 by k1 को हमने ka से लिख दिया, और ये एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी हो गया। अब देखो यहाँ पे वन थिंग मोर, यहाँ पे देखो नीचे हमने k1 वहां पे कर दिया, क्यों k1 कर दिया, क्योंकि k1 वाज अ कांस्टेंट, तो k1 को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। ये देखो, by comparing the output of the square law modulated with the standard equation of AM we will get the scaling factor as k1, scaling factor k1 हो गया, and amplitude sensitivity ka क्या हो जाएगा, 2k2 by k1। समझ आ गई? Yes. yes ma'am किसी को कोई डाउट? नो मैम, no ma'am हो गई अब? मैम वो स्केलिंग क्या लिखा था? Yes, ma'am. एक मिनट, स्केलिंग